कि जब रॉड वर्टिकल हो जाती है, जैसे ये रॉड थी, जब ये वर्टिकल हो गई, ये वाली पोजीशन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे ना हिंज फोर्स। अब मैं ये वाली पोजीशन में निकाल रहा हूँ हिंज फोर्स क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, एक सेकंड में बेटा, सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, और मैंने इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखी थी कि हिंज फोर्स प्लस वेट इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। और अब मैं हिंज फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हिंज फोर्स ऐसे लिखा था ना, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास माइनस वेट। क्यों? ये था। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम आई कैप और इसको जे कैप लेते हैं। अब इसमें वेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी इंटू माइनस जे कैप। और इस पोजीशन में हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन होता है। क्यों नहीं है? इस वाले पोजीशन में सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन होता है और इसमें केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और ये हम कर चुके थे। और ये सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन होता है। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब ए सेंटर ऑफ मास कितना लिखेंगे बताओ? ए सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे ए रेडियल इंटू जे कैप लिखेंगे। क्यों? कॉपी नहीं है, मतलब ए रेडियल इंटू जे कैप लिखेंगे। और ए रेडियल कितना होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। और आर यहाँ पे कितना था, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी, L/2 था। क्यों नहीं है? बिकॉज सेंटर से देखोगे ना, उसकी डिस्टेंस यही तो होगा, आर इक्वल टू L/2। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर रह गया, बस हो गया। क्यों? और ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, यही तो था। ओमेगा स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर के लिए हम करते हैं डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट नीचे आ गया, L/2 हाइट नीचे आ गया ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हो गया, mg L/2। और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करोगे, लेकिन रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है। क्यों नहीं है? इसी के अबाउट तो तुम ओमेगा निकाल लो। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, m L²/3। ये हो गया, बस हो गया। एनडी समझ में आई बेटा बात? ये बता, बिल्कुल शुरुआत में केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे पहले। और इस जगह पे केवल रेडियल एक्सीलरेशन होता है, और बाकी जगह पे दोनों होंगे। ध्यान रखना, अगर बीच में होगा तो फिर दोनों एक्सीलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। क्यों? समझ गए ना, टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सीलरेशन होंगे, ये कर लीजिए इस जगह पे। और वेट नीचे को लिखा हुआ है, नीचे को लगा हुआ है, तो मैंने mg इंटू माइनस जे कैप किया।
और रेडियल एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो मैंने ए आर इंटू जे कैप किया, ये कह लो। अब वो स्पूल वाले को थोड़ा पूरा कर लेते हैं, जो पिछली बार था वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे था ना, देखो स्पूल का मतलब ये होता है ना, इसमें ये भी घूमता है बेटा, जो है इस टाइप से। ये अब तुम YouTube में ही थोड़ा सा देखोगे कैसे घूमता है, ये कह लो। खैर उससे बहुत ज्यादा तुम्हें मतलब भी नहीं है, नहीं भी अगर हुआ है तो। अब देखना, हाँ ये था, और ये था। और मेरे ख्याल से मैंने इसको लिखा था M1, इसको लिखा था M2, और इसको लिखा था मास M, रेडियस R, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और इसको बोला था कि ये सफिशिएंटली रफ है, क्यों, ये बोला था ना। और अननोन्स मैंने क्या क्या बोले थे, देखो अननोन्स मैंने एक तो ये बोले थे कि इसका केवल ट्रांसलेशन मोशन है, तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन A1 आ गया, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन A2 आ गया, इसका एक्सेलरेशन इधर को A मान लो, और ये अल्फा ले लो, ये हो गया। और एक इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 ले लो। चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या करना, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, और पूरा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। और इसी टाइप से इसमें T2 ले लो, मेन तो हमें कंसेप्ट सीखना है, क्यों T2 T2। तो अननोन्स मैंने बोला था तुमसे A1, A2, A, अल्फा, T1, T2 और फ्रिक्शन, क्यों, ये फ्रिक्शन ले लो। गोपी क्लियर है ना, ये हो गया। और मैंने तुमसे कहा था जितने एक्सेलरेशंस होंगे उतनी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी, क्यों, ये हो गई एक्सेलरेशन इक्वेशंस। और बाकी जो रह गई ये फिर कॉन्टैक्ट इक्वेशंस बनेगी, क्यों, हाँ वो छोटा सर्किल R था, ये कर लो, ये हो गया। अब मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशंस बना रहा हूँ। देखो A1 अगर मैं लिखूं, हाँ तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1G माइनस T1 अपॉन M1, ठीक हो गया। अब चलते हैं A2 में, एनडी बताते हुए चलना, ऊपर को जा रहा है बेटा, T2 माइनस M2G अपॉन M2, ये भी हो गया। अब ए की इक्वेशन में आ जाते हैं, ये कितना हो गया, T1 ये लगा हुआ है, F ये लगा हुआ है, और T2 इधर को भी लगा है, लेकिन ये ध्यान रखना गलती से ये मत कर देना। तो ये हो गया T1 प्लस फ्रिक्शन माइनस T2 अपॉन M, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अल्फा, अल्फा हुआ टॉर्क अपॉन आई। अब देखो टॉर्क क्या हुआ, इस T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज, इस T2 का टॉर्क ये भी क्लॉकवाइज, क्यों, लेकिन जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, क्यों एंटी क्लॉकवाइज आ गया, लेकिन मैंने अल्फा को क्लॉकवाइज दिया है, तो इसका मतलब कितना हुआ, देखो T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू छोटा आर माइनस फ्रिक्शन इंटू बड़ा आर,
अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मिहिका बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? अल्फा की इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और T2 का टॉर्क अगेन क्लॉकवाइज। क्यों अगेन क्लॉकवाइज? और जो भी हम टॉर्क निकाल रहे हैं वो किसके अबाउट निकाल रहे हैं? बिल्कुल सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही ले रहे हैं। तो ये तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट इक्वेशंस। अब देखो, एक तो कॉन्टैक्ट इक्वेशन यहां पे बनेगी, एक कॉन्टैक्ट इक्वेशन यहां पे बनेगी, और एक कॉन्टैक्ट इक्वेशन यहां पे बनेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तीन जगह पे कॉन्टैक्ट इक्वेशन बनेगी ना, 1, 2 और 3 पे। अब सबसे पहले चलते हैं एट 1। गुड इवनिंग। 1 पे कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? A इक्वल टू आर एल्फा। कोई डाउट? गोपी बता बेटा जो है। 1 पे कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या बनेगी? A इक्वल टू आर एल्फा। अब चलते हैं 2 पे। देख, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन अगर देगा, हाँ कोई बात नहीं है, वो कल वाली प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट का अगर एक्सेलेरेशन देखेगा तो क्या देख, इस पॉइंट का ए तो राइट साइड में होगा और स्मॉल आर इंटू एल्फा लेफ्ट में होगा। क्यों? इस पॉइंट का देख, ए तो होगा राइट साइड में और स्मॉल आर इंटू एल्फा लेफ्ट में होगा, तो इसका मतलब ए माइनस आर एल्फा होगा। क्यों? ये बता, समझ में आया उज्जवल? 2 पे अगर देखेगा तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बता जो है? ए तो आएगा राइट साइड में और स्मॉल आर इंटू एल्फा होगा लेफ्ट में, तो ये अल्टीमेटली राइट में आ गया। और तू ये देख, ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं A2 के इक्वल रख दूं, ND। ये बता बेटा 2 वाला समझ में आया कि नहीं आया? बता, 2 पे कॉन्टैक्ट इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? ए तो राइट साइड में है, स्मॉल आर एल्फा लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब 2 का जो नेट होगा वो ए माइनस आर एल्फा होगा। क्यों? ये हो गया। अब लास्ट में चलते हैं एट 3। अब देख, यहां पे देख, यहां पे एक तो ए राइट साइड में होगा और एक कैपिटल आर इंटू एल्फा भी राइट साइड में होगा। क्यों? कैपिटल आर इंटू एल्फा भी राइट साइड में होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा ए प्लस आर एल्फा। लेकिन फिर ये किसके इक्वल होगा बता जो है? ये A1 से नीचे जा रहा है। क्यों? ये A1 से नीचे जा रहा है, इक्वल टू A1। ये आ गया, ये बन गई एक्सेलेरेशन की इक्वेशंस और कॉन्टैक्ट इक्वेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। आज बस 2-3 टाइप रह गई हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। और तुम जानते हो नया चैप्टर में नए दिन स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट टाइप, ये बताओ एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में जो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होता था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता था और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती थी। बताओ ये याद है कि नहीं है? बताओ उज्जवल। एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग जो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होता था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता था और उसको मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी? कंजर्व होती थी। तो इसमें तुम जो है ना, ए एल्फा एक्सेट्रा, ये तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। गोपी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में जो कि एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होता था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती थी, ठीक। तो उसमें मैंने तुमसे कहा कि ए या अल्फा एक्सेट्रा जो होते हैं वो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा। जैसे तुम ये देखो, ये थीटा है, हाँ? और इसमें एक एमआरआई बॉडी होती थी, याद है? और ये सफिशिएंटली रफ होता था। तो इसमें एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग होती थी, याद आ रहा है? और इसमें जो ए आता था वो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये होता था या नहीं होता था, बताओ। उज्जवल बता बेटा। जो है एक बॉडी है जिसका मास m, रेडियस r और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, अबाउट सेंटर ऑफ मास। और सफिशिएंटली रफ होती थी, तो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग होती थी, उसमें एक्सेलरेशन ये आता था। इसको मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहा हूँ, देखो। ये बताओ, इसमें यही तो लगाऊंगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? गोपी बता। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। अब सुन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? एम जी एच। और इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल रोटेशनल कितनी हो गया? ध्यान से देखना बेटा। जो है 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा चल वो छोड़, ये वाला जो टर्म है ये जरा चेक करना, रिंग के लिए 1 आ रहा होगा। हाँ, ये बता, रिंग के लिए ये 1 आ रहा होगा, और ये डिस्क के लिए हाफ आ रहा होगा, एंड सो ऑन। अब बता। बता क्लियर है कि नहीं होता? जो है ये हो गया। अब सुनो, ये बेसिकली जब यहां गया, हाँ ध्यान से देखना, तो इसमें v और ओमेगा दोनों था, और इसका सेंटर मान लो s चला जाता है, तो इसका मतलब जो ये हाइट नीचे गया, ध्यान से देखना है बेटा, ये जो हाइट नीचे गया ये थीटा है। h की वैल्यू s साइन थीटा है या नहीं है? बता बता जरा उज्जवल, बता। h की वैल्यू s साइन थीटा के इक्वल है कि नहीं है? बता जो है, ठीक। तो h को तू लिख दे s साइन थीटा,
ये लिख दे। और ये बता S को मैं हाफ AT स्क्वायर लिख दूं, बता T टाइम के बाद। गोपी बता S को मैं हाफ AT स्क्वायर लिख दूं, बता जो है अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर को A है, मान ले ये, मान ले A एक्सेलेरेशन है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है, तो बता ये हाफ AT स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो V स्क्वायर है, V इक्वल टू मैं AT लिख दूं, बता ND, बता बेटा V इक्वल टू AT लिखा, तो ये बता ये बना कि नहीं बना, बता जो है ये कितना बन गया, V क्या बन गया, AT का स्क्वायर बन गया। अब तो जरा ध्यान से देख, इसमें एक तो T स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा और एक जगह पे A कैंसिल हो रहा होगा, देख जरा T स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, इस इक्वेशन में T स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल क्या हो रहा है देख, T स्क्वायर हो रहा है एक तो, एंड एक A भी कैंसिल हो रहा होगा, देख एक A कैंसिल हो रहा होगा, क्यों, तो यहां से फिर A निकल जाएगा, बस हो गया, फाइंड A। एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में ना केवल A है, देख लेफ्ट हैंड साइड में केवल A है, लेकिन राइट हैंड साइड में A स्क्वायर आ रहा है, जरा चेक करो उज्जवल, चेक कर जरा, लेफ्ट हैंड साइड में केवल A आ रहा है और राइट हैंड साइड में A स्क्वायर आ रहा है, तो एक A कैंसिल होगा, तो वहां से A निकल जाएगा, और चेक करके देखना ये A की वैल्यू यही आएगी, बस हो गया, ये आंसर आएगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, ठीक है ना, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग एक्सटर्नल फोर्सेस की प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात, उसमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता है और मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखो, एक ये वाला था ना, जैसे तुम देखो ये था, ये दिया था सफिशिएंटली रफ, इसको मैं M कह देता हूं और इसको M, R और डिस्क कह देता हूं, इसका पोस्टमार्टम करना है। अब सुनना, हाँ ये बताओ कि अगर सफिशिएंटली रफ है तो वही एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग तो है ही है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ये तो सब चलेगा ही चलेगा, क्यों, ये वाली कहानी तो चलेंगी ही चलेंगी। अब सुनो, तुम्हें याद है इसको अगर मैं A लेता था तो ये 2A आ रहा था, याद है कि नहीं, ये बताओ, साथ में ये तो अल्फा तो चलेगा ही चलेगा, याद आ रहा है गोपी, कि अगर मैं इसको A ले रहा हूं तो इसको फिर 2A लूंगा, क्यों। अब देख मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, ये बताइए नीचे जा रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, क्यों, बता, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M,
इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल। बता ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? उज्जवल बता बेटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल बनेगी। ठीक है, अब सुन क्या होगा। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम में तू लिख देना mgh, इक्वल टू एक हो जाएगा हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस 1+1/2। डिस्क है, ध्यान रखना, हाफ एम कैपिटल एम सॉरी वी कैपिटल एम का स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं है? एनडी बता बेटा, ये बताइए क्लियर है क्वेश्चन नहीं है? बता जो है ये हो गई। अब सुन, एस तो एक्चुअल में ये होगा ना, तो एच को कितना लिखेगा देख, एच को लिखेगा हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर। मिहिका बता बेटा, इक्वेशन समझ में आई? एच हो गया हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर। अब चलते हैं एम वी एम हो गया 2a इंटू टी। बता v इक्वल टू 80, तो ये आ गया वी एम। और v कैपिटल एम कितना हो गया? v कैपिटल एम आ जाएगा a इंटू टी। गोपी बता बेटा, समझ में आया या नहीं आया? बता समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है ये हो गया, बस हो गया जो है। अब कैंसिल क्या क्या होगा इसमें, ये बता कैंसिल क्या क्या होगा इस पूरी इक्वेशन में? जब वैल्यूज रखेगा तो कैंसिल क्या क्या होगा बेटा जो है? हाँ, इसमें जो कैंसिल होगा, नहीं एक तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, टी स्क्वायर कैंसिल होगा और ए कैंसिल होगा, तो वहां से तुम्हें फिर ए निकल जाएगा। नहीं, टी स्क्वायर आएगा ना, वीएम का स्क्वायर होगा बेटा जो है। हाँ वीएम का स्क्वायर है ना बेटा जो है। हाँ वीएम का स्क्वायर है, तो यहां से तेरे को ए पता चल गया, बस हो गया, ये कह लीजिए, यहां से ए निकल गया। बस एक बार ए पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया ना। देख ए पता चल गया तेरे को, 2a भी पता चल गया, क्यों? ए पता चल गया, 2a पता चल गया, और अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा को a/r रख दोगे ना फिर, क्यों? अल्फा को a/r रख दोगे तो यहां से ये हो जाएगा। तो इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? स्मॉल एम नीचे जा रहा है, नहीं है, स्मॉल एम नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और वो कहां कहां जा रही है बताओ जो है? वो एक तो इसकी ट्रांसलेशनल में जा रही है, इसकी ट्रांसलेशन में जा रही है, और इसकी किस किस में जा रही है बताओ? रोटेशन और ट्रांसलेशन में, लेकिन वो भी प्योर रूलिंग वाली। तो इसलिए मैंने 1+हाफ लिख दिया, बस ये कह दे। ये देख,
कोई डाउट तो नहीं है? जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है? उज्जवल, गोपी, नहीं है ना? क्लियर है ना? एंडी कर लिया नोट? नोट कर लिया? चलो अब चलते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा मानो, इसके ऊपर ना एक प्लैंक भी रखा हुआ है। यहां पे और यहां पे सफिशिएंटली रफ है। इसका मतलब नो स्लाइड। और यहाँ पे एक बाहर से फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको एनालाइज करना है और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M और इसको मान लेते हैं डिस्क M, R। अब इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम। थोड़ा अलग अलग कर देता हूं मैं। पहले मुझे ये बताओ कि अगर इसका एक्सेलेरेशन मैं A मानता हूं तो इसका एक्सेलेरेशन 2A मान लूं? पहले ही बताओ, बताओ उज्जवल। अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन A मानता हूं तो उस वाले का 2A मान लूं? बता जो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ऊपर वाले का 2A मान सकता हूँ। क्यों? ये हो गया। लेकिन साथ में इसमें अल्फा भी होगा ना? हाँ वही टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, वही वाली बात है। क्यों? मेकर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो टॉप मोस्ट पॉइंट के कांटेक्ट में तो उसको 2A मान सकता हूँ ना मैं, ये कह ले जो है। क्यों? ये हो गया बेटा जो है। ठीक, अब सुनो, इस पे F भी लिखा। अब मान लो इस पे फ्रिक्शन में F1 ले लेता हूं। तो इस पे F1 इधर लूंगा और एक F2 ये ले लेता हूं। क्यों? बता, इसी टाइप का कुछ फ्री बॉडी बनेगा या नहीं बनेगा? बता। बता गोपी, ये इस टाइप का फ्री बॉडी बनेगा कि नहीं बनेगा? बता जो है। ये हो गया। अब मुझे बता, अननोन्स मैंने क्या क्या लिए हैं? अननोन्स क्या क्या लिए हैं देख। एक तो लिया है ए, एक लिया हुआ है F1, एक लिया हुआ है F2 और एक लिया हुआ है अल्फा। क्यों? इतने मैंने अननोन्स लिए हैं, बस हो गया जो है। अब इक्वेशंस बनाना शुरू कर देता हूं, सुन ले। सबसे पहले मैं कैपिटल M की इक्वेशन बना रहा हूं, देखते हुए चलना। F माइनस F1 इक्वल टू M इंटू 2A। कोई डाउट? बता। ये बता, इसकी इक्वेशन कोई डाउट? उज्जवल, नहीं है ना? अब चलते हैं स्मॉल m की। स्मॉल m में दो इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले a की बना लेते हैं। a की इक्वेशन क्या बनेगी बता जो है। F1 माइनस F2 इक्वल टू M इंटू ए। ये हो गया। और एक बना लेते हैं अल्फा की। वो क्या होगी देख, अल्फा इक्वल टू
F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर अपॉन हाफ mr स्क्वायर। कोई डाउट है इस इक्वेशन में? बता बेटा जो है, इसमें कोई डाउट है? 3 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी, ध्यान रखना हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं, 1 2 और 3 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी हैं। और एक बात बता कि यहां पे तू चाहता है कि कोई स्लाइड ना हो, नो स्लाइड, तो चौथी इक्वेशन क्या बन जाएगी बता? ए इक्वल टू क्या बन जाएगी? आर अल्फा बन जाएगी, बस हो गया। ये चौथी इक्वेशन हो गई। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बता, तू कहता है कि यहाँ पे भी मेरे को कोई स्लाइड नहीं चाहिए, यहाँ पे भी तू कहेगा कि कोई स्लाइड नहीं चाहिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी बता? तो बता क्या इक्वेशन बनेगी बेटा जो है? ये होता है, यहाँ भी अगर मैं कहता हूँ कि कोई स्लाइड ना हो तो क्या इक्वेशन बनेगी बता जो है? तो मैं ऑलरेडी इसको ले चुका हूँ, देख 2a एक्सेलेरेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ इसमें। हाँ नहीं, ये ले चुका हूँ ना मैं, ऑलरेडी 2a ले चुका हूँ, ऑलरेडी इसको मैं लगा चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो बस 4 इक्वेशन हो गई जी। अब इसकी चलते हैं अल्टरनेट मेथड। अब तू कहेगा सर इसको जो है ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि सफिशिएंटली रफ है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, उसको कैसे करेंगे तू ये कह सकता है। तो इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से तेरे को लगाना पड़ेगा, वो बताता हूँ क्या। देख एक बात बता कि इसमें ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो भी वर्क करेगा वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ जो है? लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है बता जो है? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एफ है, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एफ है, तो जो भी वो वर्क करेगा वो कहाँ जाना चाहिए जरा बता जो है? ये बता, एक्सटर्नल फोर्स वो है बेटा जो है, एक सेकेंड है। हाँ अब ये बता कि जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है वो जो वर्क करेगा वो अल्टीमेटली दोनों की सबकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा कि नहीं जाएगा बता जो है? बस तेरे को ये करना है कि वर्क डन बाई एफ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल। अच्छा वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी में जाता, देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी में जाता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चीज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी किया है। गोपी ये समझ में आया कि नहीं आया? एफ जो भी वर्क करता वो एक्चुअल में तो मैकेनिकल एनर्जी में जाता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तुम देख रहे हो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल जाएगा। तो अब ये बता कि ये क्या होगा? एफ इंटू एस टॉप मोस्ट पॉइंट इक्वल टू हाफ एम इंटू वी एम का स्क्वायर प्लस 1+1/2 हाफ एम वी एम का स्क्वायर। मिहिका बता ये समझ में आई? इक्वेशन नहीं आई बेटा बता?
एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है बेटा, जो है दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। तो देख ले कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएंगी, वो देख लो। जो ऊपर वाले को मैंने कैपिटल एम लिया हुआ है और इसको मैंने एम लिया हुआ है, देख, और इसको डिस्क लिया हुआ है। बताओ इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? उज्जवल बता, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? ये इक्वेशन देख, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता। ये हो गया। अब वैल्यू रख लेते हैं, बस हो गया। इसमें जो ये एस टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ना, ये होगा हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो vm का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा बता, जो है 2a इंटू टी, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो vm का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया बता, जो है a इंटू टी का स्क्वायर। और कैंसिल क्या क्या होगा जरा बता, कैंसिल क्या क्या होगा? एक तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा और एक ए कैंसिल होगा, बस हो गया। क्यों? टी स्क्वायर और ए कैंसिल होगा, तो यहां से तुम ए निकाल लेना। और एक बार तुम्हें ए पता चला फिर तो सब कुछ निकल गया ना, नहीं है? एक बार तुम्हें ए पता चला तो देखो क्या क्या निकल गया बेटा, जो है ये ए तो निकला ही है, ये 2a भी निकल गया, और ये अल्फा भी निकल जाएगा ना फिर। क्यों? अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई आर, ये हो जाएगी। तो ये मेथड भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि अगर इसमें तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो कैसे करोगे, कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा, नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा वो दोनों की क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। इसका ना सीधे रिजल्ट कर लेना बस, तुम्हें कैसे होता है क्या होता है वो मत करना। जो है इसमें क्या होता है कि अगर एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग हो, देन you can find alpha about bottommost point। बस इतना कर लेना, सीधे रिजल्ट कर लेना। फिर एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्या है बेटा, जो है दोबारा देख लो। लेकिन ये वाली चीज है ध्यान रखना, ये तभी होगा बेटा, जो है एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में तुम अल्फा किसके अबाउट निकाल सकते हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। इसको एग्जांपल से देखो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे ये था थीटा एम आर आई और सफिशिएंटली रफ होता था, तो इस केस में तुम्हें याद होगा एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग होती है और ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर होता है। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या है। ये ए है, ये अल्फा है। तो मैंने तुमसे कहा तुम सीधे सीधे क्या करना ना, इसको ऐसे मान लो बस, ये अल्फा निकाल लो। गोपी समझ में आ रहा बेटा, जो है ये अल्फा निकाल लो। अब तेरे को याद होगा फ्रिक्शन इधर लगता था और एम जी साइन थीटा इधर लगता था। लेकिन अब के ये ओ है, ध्यान रखना बेटा, जो है
अब ये बता अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, टॉर्क अबाउट ओ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, बता क्लियर है? टॉर्क अबाउट ओ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। अब सुन, टॉर्क अबाउट ओ केवल किसका होगा, mg sin थीटा का होगा, क्यों? नहीं है, टॉर्क अबाउट ओ केवल किसका होगा, mg sin थीटा का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया mg sin थीटा इंटू आर अपॉन एक बात बता, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई दे रखा है, तो इसका मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बता, आई प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? उज्जवल बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई बता जो है, तूने अल्फा किसके अबाउट निकाल लिया, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, क्यों? ये हो गया। अब सिंपल है, अब ये बता कि इसमें से जो ए होगा, देखना ये जो ए है, ये बता इस ए को मैं आर अल्फा लिख दूं, बता इस ए को आर अल्फा लिख दूं, इसको चेक करके देखना, ये रिजल्ट यही आएगा बेटा जो है, सेम रिजल्ट आएगा जो है। ये हो गया, हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग है तो तुम अल्फा किस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो, ये कह लीजिए। अच्छा एक बार तुम्हें ना ए पता चल गया बेटा जो है, तो फिर तुम फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। फ्रिक्शन कैसे निकालोगे जरा बताओ? अगर मान लो तुम्हें ए पता चल गया तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे बताओ? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ए करते ना, बस हो गया। यहां से फ्रिक्शन निकाल लेना। मे का पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बता, कि अगर एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग हो रही है, अबे उल्लू गधा वो तो अलग मेथड थी, ये दूसरी मेथड है, उससे तो बता ही दिया, उस मेथड से तो बता ही दिया मैंने जो है, उस मेथड से तो बता ही दिया है जो है। और वैसे यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 0 होगा बेटा, ये भी ध्यान रखना। उज्जवल ये बता, यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो वैसे भी 0 होगा ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्यों होगा, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये कह लेते बस हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देगी इसी में, देखा ध्यान से देख। एक हम ये नहीं करते थे, तेरे को याद होगा, जैसे ये था ना बेटा, ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, ऊपर फोर्स लगाते थे और सफिशिएंटली रफ है, तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? तो सफिशिएंटली रफ का मतलब एपीआर तो होगा ही होगा, क्यों? तो इसका मतलब कुछ ऐसे होगा, पता लगा ये ए है, ये अल्फा है, और ये कुछ फ्रिक्शन भी आ गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा तुम इसको क्या मान सकते हो जरा बताओ? मैंने तुमसे कहा तुम इसके अबाउट अल्फा निकाल लो, ये एफ है और ये एफ है। हाँ ज्वल बताना बेटा जो है, मुझे अल्फा निकालना है, वो निकालना है टॉर्क अबाउट ओ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो टॉर्क अबाउट ओ तो हो गया एफ इंटू टू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ 7/5 एम आर स्क्वायर होगा। बता ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई बता, बता ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? भाई फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा ना बेटा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, और इसका टॉर्क कितना हो जाएगा बता जो है, इसका टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू टू आर हो जाएगा, क्यों? ये हो गया, क्या लग गया, ये हो गया। अच्छा एक बार तुम्हें
अल्फा पता चला, तो बता ए कितना होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, जरा बता। ये बता, अगर ए निकालना है तो फिर ए कैसे निकल जाएगा, ए को आर अल्फा कर लेना, क्यों? एनडी समझ में आ रहा है बेटा, जो है ए ऐसे निकल जाएगा। और बता फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, बता फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, एफ प्लस एफ, क्यों? एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए, ये कर देना, तो यहां से फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि अगर एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग है तो तुम चाहो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क आता है वो जीरो आ जाता है, समझ गए ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके फायदा क्या होता है कि फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आता है, जीरो हो जाता है। हाँ वो सेम अल्फा होगा, वही कह रहा हूँ मैं, सेम अल्फा आता है, अल्फा सेम आएगा बेटा जो है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद काफी हद तक ये पहला राउंड तो हो गया कंप्लीट। ये एक रॉड है, हाँ मतलब दूसरे राउंड पे अब तुम्हें ना इरोडोप के वो देखना, जब रिवीजन होगा ना इरोडोप के वो देखना, बस उससे ज्यादा नहीं करना, कुछ नहीं, इरोडोप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। मेरी ये वाली प्रॉब्लम्स इरोडोप और वो। अब सुनो, यहां से तुम क्या करते हो ना, यहाँ पे इम्पल्स लगाते हो बेटा जो है, इम्पल्स जे अप्लाई किया तुमने, और ये मान लो एक्स डिस्टेंस पे लगाते हो। तो तुमसे कहता है कि एक्स की वैल्यू कितनी हो, सो दैट ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ड्यूरिंग इम्पैक्ट impulse from hinge, impulse from hinge वो जीरो। देखना हाँ, क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो। तुमने रॉड पे एक इम्पल्स लगाया एक्स डिस्टेंस पे, तो तुमसे कहता है एक्स की वैल्यू कितनी हो कि ड्यूरिंग इम्पैक्ट हिंज से कोई इम्पल्स ना है। तो सुनो, ये जो इम्पल्स है ये इसको ओमेगा दे देगा या नहीं देगा, बताओ उज्जवल, बता बेटा जो है, ये इम्पल्स इसको ओमेगा देगा या नहीं देगा, बता जो है। ये हो गया। अब सुन, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है मान लो, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को कितनी वेलोसिटी दे देगा, बता। v इक्वल टू एल बाई टू इंटू ओमेगा, बता। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, v इक्वल टू एल बाई टू इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी मिल गई। ठीक, अब सुन, ये o है, टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट o इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। बता ये इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई, एंडी? बता, टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट o इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या एल कह लो। अब
टोटल एंगुलर इंपल्स क्या होगा बता जो है, एंगुलर इंपल्स ऑफ फोर्स प्लस एंगुलर इंपल्स, फोर्स मत कहो बल्कि जे कहो उसको रादर, एंगुलर इंपल्स ऑफ जे प्लस एंगुलर इंपल्स फ्रॉम हिंज इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। उज्जवल बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बता। टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट ओ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बनेगा, क्यों? और टोटल एंगुलर इंपल्स में किस किस का एंगुलर इंपल्स आएगा, एक तो जो तुमने अप्लाई किया है जे, और एक हिंज। ये क्लियर हो गया? अब देख इसका एंगुलर इंपल्स कितना हो गया, जे इंटू एक्स हो गया, प्लस ये 0 आ गया, इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा, या कह लो सीधे सीधे जे इंटू एक्स इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। बताओ ये इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ। ये इक्वेशन क्लियर होगी कि नहीं होगी बताओ। जो टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट ओ इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये आ गया कह लो। जो अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सुनो, टोटल लीनियर इंपल्स, टोटल लीनियर इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी और पी और एम इंटू वी और एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। बताओ ये इक्वेशन क्लियर है, बताओ। ml²/3 तो होगा बेटा। अच्छा वो कोई बात नहीं। अब ये बता, ये इक्वेशन क्लियर है बता। टोटल लीनियर इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी और पी इक्वल टू एम वी और एम वी सेंटर ऑफ मास। बताइए क्लियर है कि नहीं है गोपी, बता। अब टोटल लीनियर इंपल्स कौन सा है बता। एक तो जे तुमने अप्लाई किया प्लस फ्रॉम हिंज इक्वल टू एम इंटू वी, कितना था बता, L/2 इंटू ओमेगा था। लेकिन हिंज से तुमने कितना बोला हुआ इंपल्स, कितना आने के लिए बोला है बताओ जरा। हिंज से इंपल्स कितना माना है बेटा जो है, ये 0 माना है। नहीं, हिंज से जो इंपल्स माना है वो तो 0 माना ना, हिंज से इंपल्स कह रहा हूं मैं। हिंज से इंपल्स कितना है बेटा, तभी तो यहाँ भी तो मैंने 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भी तो 0 लिया हुआ है, देख वैसे भी तो देख, ये भी तो 0 लिया हुआ है बेटा, ये देख ले जो है। ठीक है, तो हिंज से मैंने कितना इंपल्स माना है, 0 माना है। तो इसका मतलब जे की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जो है, जे की वैल्यू हो गई m इंटू L/2 इंटू ओमेगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, बस हो गया। अब तुम 1/2 करोगे, देखना क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा जो है। देखो 1/2 करोगे तो यहां से देखो जे और ओमेगा कैंसिल हो रहा होगा, जे ओमेगा कैंसिल हो रहा होगा, और एक्स फाइंड कर लेना, बस हो गया। मिहिका बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कि टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज होगा। और एंगुलर इंपल्स कैसे बनता है बताओ, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनता है। नहीं है, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनता है, ये कह दो। और दूसरा मैंने इक्वेशन क्या बनाई,
टोटल लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है गोपी इक्वेशन क्या बना रहा हूं मैं, बता। टोटल एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, ये निकाल रहा हूं मैं। और हिंज से हमें जीरो लेना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया ही था हिंज से हमें जीरो लेना है। और एंगुलर इंपल्स कैसे निकलता है? एंगुलर इंपल्स निकलता है लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकलता है। और दूसरी इक्वेशन हम क्या बना रहे हैं, तो जो है कि जो टोटल लीनियर इंपल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कर रहे हैं, बस हो गया, ये हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, आलेंद है, उसमें क्या है, 12/3 एल से तो छोटा ही है। अबे 12/3 एल से तो छोटा ही है, तो बस हो गया, छोटा आ गया उससे जो है, ये क्या, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रोटेशन। जो भी मैंने क्लास में करवा रखा ना, बस ये समझ लो, ये इसी में सब कुछ छुपा हुआ है बेटा। सबसे पहली बात, जो भी मैं फिगर बना रहा हूं वो हॉरिजेंटल स्मूथ टेबल के ऊपर बना रहा हूं, स्मूथ टेबल के ऊपर। दूसरी बात, ये 3 लाइट रॉड हैं और इसके हर एंड पे 3 मास रखे हुए हैं। 3 लाइट रॉड्स, और ईच पार्टिकल एम, ये है। और ये इसके अबाउट ना हिंज टाइप का है बेटा। और तुम्हें ये डायरेक्शन x और ये डायरेक्शन y दे रखी है, और तुमसे कह रहा है ये ओमेगा से घूम रहा है, तो तुम्हें निकालना है हिंज फोर्स कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो तुम निकाल ही लोगे ना। ये बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल 3, बताओ। उज्जवल बता बेटा, सेंटर ऑफ मास तीनों का निकाल सकता है? हाँ वो तो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, एल लेंथ दे रखी है उनकी, लेकिन मासलेस है वो, मासलेस रॉड्स हैं। ये बता, इनका ये निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, बता। ये हो गया। अब मुझे एक बात बता कि सेंटर ऑफ मास एक सर्किल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बता बता। सेंटर ऑफ मास सर्किल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, बता। सेंटर ऑफ मास सर्किल में घूम रहा है, ठीक। और ये मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस तुम निकाल ही लोगे। अब ये बता कि अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपीटल फोर्स कौन देगा, बता जो है। सेंट्रीपीटल जो फोर्स आएगा वही तो हिंज फोर्स हो जाएगा। ये बता, हाँ बस हो गया, वो हो गया कहले जो है। इसका मतलब जो हिंज फोर्स होगा, हिंज फोर्स ये बनेगा सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल बनेगा। और वो इतना होगा, देख, 3m
आर ओमेगा स्क्वायर। बता क्लियर है या नहीं है, बता उज्जवल, बता बेटा ये क्लियर है कि नहीं है। और वैसे बाय द वे सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, जरा ये भी बता दे। ये बता, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, बता जो है। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को आएगा, ये होगा, क्यों? समझ गया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगा तो इसका मतलब जे डायरेक्शन में आएगा, बस हो गया। मीका बता बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा तुम एक चीज और भी सोच सकते हो कि यार ये स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट का क्या हुआ, तुम ये भी सोच सकते हो ना। गोपी जरा बता, नॉर्मल रिएक्शन वेट वो सब कहाँ चली गई, बता जो है। टेबल पर रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन आई होगी, हाँ वो कैंसिल हो गई होगी बस, क्योंकि वो वर्टिकल है ना। अगर तू देखेगा तो नॉर्मल रिएक्शन हो गए, एमजी हो गए, वो क्या हो गया बेटा जो है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एमजी ऑन ईच। ये क्या है जरा बताइए, ये फोर्स क्या है, ये वर्टिकल है, क्यों? ये वर्टिकल फोर्स है तो इसका मतलब कैंसिल होगा, बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ उज्जवल, बता ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अब इसी का एक बी पार्ट और था, सुन बी पार्ट क्या था वो सुन ले। इसका बी पार्ट ये था कि इसमें तुमने अभी क्या किया ना, एक फोर्स भी लगा दिया। जैसे ये ओमेगा तो है ही है, इस टाइम पे तुमने एफ लगा दिया, तो एट दिस मोमेंट एट दिस मोमेंट तुम्हें हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी निकालना, कितना कितना होगा अलग अलग। अब सुनो कहानी क्या है। ये सेंटर था, सेंटर ऑफ मास कह लो, और ये एक सर्किल में घूम रहा था। सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे ये बताओ, इसके पास दो एक्सेलेरेशन आ जाएंगे ना, एक तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और एक ये आ जाएगा रेडियल एक्सेलेरेशन, और ये 3m है। हाँ अब बता रहा हूँ बेटा, रुक जा रुक जा। अब मुझे ये बता कि ये रेडियस इसकी आर थी, हाँ आर तो निकाल लोगे ना, रेडियस तो निकाल लोगे। अब सुन ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, इतनी जल्दीबाजी नहीं करते हैं, जल्दीबाजी होती है शैतान का घर। तो हिंस से तू दो फोर्स ले ले बेटा, ये एच एक्स कह ले और ये एच वाई कह ले। अब ये बता कि जो एच वाई होगा वो 3m इंटू ए आर होगा, कोई डाउट उज्जवल, बता बेटा जो है। एच वाई जो आएगा वो 3m इंटू ए आर होगा, इसका मतलब ये तो सेम आंसर आएगा जो फर्स्ट पार्ट में था, बता।
बता, इससे पहले जो आंसर था वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बता उज्जवल। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जो एच वाई होगा वो कितना होगा, 3m इंटू ए आर होगा, इसका मतलब वही आ गया ना, ए आर तो वही हो जाएगा ना, आर ओमेगा स्क्वायर, क्यों? ये हो गया। और दूसरा क्या होगा देख, एफ प्लस एच एक्स, ये क्या बनेगा बता जो है, एफ प्लस एच एक्स इक्वल टू 3m इंटू ए टेंजेंशियल। समझ में आ गया बता जो है, ये हो गया। तो यहां से तू निकालेगा एच एक्स, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है। ए टेंजेंशियल होगा आर एल्फा, आर होगा वो जो फिगर में दिखा रखा है वो, तो ठीक है, फिगर में दिखा रखा है, ये कह लो जो भी है, आर तो सोई कर रखा है, ठीक है, वो तो छोड़ दे। अब मेरे को ये बता कि जो इसमें से एल्फा है, ये टॉर्क अबाउट हिंज अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, बता क्लियर है या नहीं है, बता उज्जवल। टॉर्क अबाउट हिंज अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, ये हो गया। अब इसमें से जो टॉर्क अबाउट हिंज होगा वो सिर्फ फोर्स का आएगा, एफ का आएगा, एफ इंटू ये वाली डिस्टेंस, कुछ भी कह देता हूं इसको, हाँ निकाल लेना तुम, ये एक्स कह दे रहा हूं मैं, तो एफ इंटू एक्स हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज कितना होगा, ध्यान से देखना बेटा जो है, एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल स्क्वायर। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज और ये समझ में आए कि नहीं आए, बताओ, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? अबे ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये बता, ये तीन पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर। अब बता समझ में आया कि नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जो है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और एक बात बता, टॉर्क अबाउट हिंज में मैंने एच एक्स और एच वाई के वो क्यों नहीं लिए, टॉर्क एच एक्स और एच वाई के क्यों नहीं लिए, वो जीरो हो जाएंगे, क्यों? टॉर्क ऑफ एच एक्स एंड टॉर्क ऑफ एच वाई, ये जीरो हो जाएंगे, बस हो गया, ये कह देंगे, क्योंकि वो हिंज से ही पास हो रहे हैं। और नॉर्मल रिएक्शन और वेट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया तुम्हें जो है। तो अब समझ में आ गई, इक्वेशन नहीं आई बता, ये इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, बता उज्जवल, बता समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बता जो है, कि जो भी टोटल फोर्स लगा होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, असली कंसेप्ट तो वो है बेटा जो है, असली कंसेप्ट ये है, सुन, इसको अगर तूने समझ गया तो बस तूने जंग जीत ली बेटा जो है। एफ नेट, अभी रुक जा, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास होता है, बस ये असली कंसेप्ट है। और अगर सेंटर ऑफ मास सर्किल में घूमता हुआ दिखाई दे तो फिर तुम्हें दो एक्सीलरेशन लिखने हैं, ए रेडियल, हाँ, और ए टेंजेंशियल। ए रेडियल तुम्हें लिखना है आर ओमेगा स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल लिखना है आर एल्फा, और एल्फा को लिखना है टॉर्क अपॉन आई। समझ में आ गया? और आर यहाँ पे क्या है जरा बताओ, आर यहाँ पे है सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास सर्किल। बस इसको अगर तुमने समझ लिया ना तो बेटा तुमने जंग जीत ली, बस ये समझ लो। अगर ये वाली इक्वेशन तुम्हें क्लियर हो गई गोपी, उज्जवल, तो तुमने जंग जीत ली, बस ये समझ लो।
ले तू एंडी ये देख बेटा जो है, एंडी कर लिया नोट? ठीक है, चलो फिर बाकी मिलते हैं कल। ओके। हाँ, चैप्टर ओवर हो गया, सब कुछ करवा दिया मैंने जो है। बाय बेटा। नेक्स्ट ग्रेविटेशन, कल से ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे।